वहाँ से अगर कैंडिडेट अगर टिकट इसको मिलेगा तो गुंजनमा जाके लड़ेगा। आपसे कहीं ना कहीं कलाकारी में सिंगर है, सीनियर चुम्मा मांगा हूँ मास्टरबा मैट्रिक पास करके। तो वहाँ के लोकसभा विधानसभा में नवादा में वहाँ के स्कूल के बच्चियों के वहाँ की लड़की को बेटी बहन को क्या सिखाएगा कि अगर मैट्रिक पास करना है तो चुम्मा देवे के पड़तो बहन, अपन बहन के चाहे बेटी को यही सब सिखाएगा, यही संस्कार। मुंह से गाली निकल भूल जइबी गलिया हिरान के गोरी, मतलब इसको अपना हमको पता है ऐसा मतलब जातिवाद एक इसको बोलते हैं प्योर जातिवाद। और ऐसे ऐसे लोगों को चप्पल निकाल के मारना चाहिए जो दो समाज के बीचों में लड़ाने का कोशिश। यादव जी से बड़ कोनो जात नहीं के, कोई मेरा गाना उठा के गाया बबुआन से बड़ कोनो जात नहीं के, पासवान से कुशवाहा जी से बड़ कोनो जात नहीं के। तो अपने जात का बखान करना से आपको पूरा एकदम जय जय है ना। गलत जनगणना आ गया है। जनगणना अगर सही से होता तो हमको लगता है कि 20% बिहार में होता, पूरे भारत में है और नेपाल में भी 20% यादव है। तो हर जगह से सपोर्ट तो मिलवे करेगा ना अपना समाज को। में स्टेज पे चढ़ के प्रमोद प्रेमी को माए बहन का गाली देता था, उसके पास फिर माफी मांगा है। वैसे के पास संस्कार की बात कर रहे हैं जिसका कोई संस्कार को कोई अहमियत नहीं है। सबको पता है कि गुंजन सिंह जी जीतने वाला नहीं है। अब एगो नचनिया, हम लोग भी नाचने गाने वाले हैं, कहीं भी पहुंचेंगे 10 लोग जुटबे करेगा। अभी थोड़ा नेम फेम है, कई को फिल्म इसका हिट हो गया बताइए तो, कई को फिल्म मार्केट में एक्टिंग करने का ढंग नहीं है, चलो हई करके करता है। ऐसे कौन एक्टिंग किशन बने, मनोज तिवारी हैं बने, उनके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है। दिनेश लाल यादव निरहुआ है, उनके अंदर काबिलियत। जितना वो पढ़े है संविधान को, जितना वो जानते हैं, कभी नहीं पढ़ पाए। साथ में एक और पवन सिंह का भी बात आ रहा है कि वो भी शायद बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले। खेसारी लाल यादव बाढ़ हो, चमकी बुखार हो, साला कोरोना हो, अब उसको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव आज से नहीं, जब से स्टाना है तब से गरीबों का मदद कर रहा है। ये जब से बना है, जब 5 लाख रुपए 10 करोड़ का घर बना सकता है, तू गरीबों का मदद करने के लिए इतना दिन से कहाँ था बे? आज तुमको राजनीतिक सूझा। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान पढ़ा होता तो ये कभी ऐसा गाना नहीं गाता। तो उसमें दिया हुआ है कि आप अपने आप को, आप अपने समाज को बखान कर सकते हैं, लेकिन दूसरे समाज को कभी गलत नहीं बोल सकते। तो क्या गाता था? ऐसे लोगों को बाइकआउट कीजिए, जाता है तो इंटरटेन कीजिए, 2 फूल का माला चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी लोग को टिकट नहीं मिलना चाहिए और कभी भी ये लोग जीतना नहीं चाहिए। नहीं किया 2004 में जब आरजेडी के माध्यम से सांसद बना था, तब वहां पे जो विकास हुआ है वही विकास अभी तक पड़ा हुआ है। उसके बाद जो बना काहे नहीं विकास किए, काहे नहीं बढ़ा दिए। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरू किशन वंशी, वही वीरू किशन वंशी जिनका गाना एक बड़ा ट्रेंड भी किया था। उस गाने को लेकर मार्केट में बड़ा विवाद हुआ था, जादव जी से बड़ कोनो जात नहीं खे। तो सबसे पहले चाहेंगे वही गाना से बहुत लोग इनको पहचाने हैं, तो वही गाना सबसे पहले हमारे दर्शकों को सुनाइए। सबसे पहले लाइव लोग देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। गाना का लाइन था आदे की मोछिया पता हो देख के चली जावा गावा, सब लोग हमारा के कहेला बघावा, हमारा पे उठे ऐसन हाथ नहीं खे, अडी जादव जी से बड़ कौनो जात नहीं खे, अडी जादव जी से बड़ कौनो जात नहीं खे। अच्छा, विवाद तो खत्म हो चुका है, छोड़िए कहाँ पूछे इस पे। लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है कि पहले आप नॉर्मल गाना गाते थे, लव स्टोरी पर गाते थे, हर चीज़ पे गाते ही थे, लेकिन उसके बाद फिर वो गाना क्या रिस्पॉन्स मिल गया, खाली जातिवाद ये शुरू कर दिए एकदम। जातिवाद का मतलब होता है हम दूसरे जात को अगर गलत गाएंगे तब ना। अब भोजपुरी में बहुत ऐसे सिंगर हैं कि दाल गले न दे हम, तब कुछ बोलते हैं कि जो हिरान के गली रात चली ना बबुआन के गली, तो वो सब नहीं ना गा रहे हैं, हम सिर्फ अपने समाज को प्रमोट कर रहे हैं। वैसे लोगों से भी जाके पूछेगा तब पता चलेगा कि हाँ, जो दूसरे समाज को गाली देते हैं, चाहे दूसरे समाज को गलत दिखाते हैं, चाहे दूसरे समाज को बैगन तक गाना में प्रमोट कर देते हैं, बैगन तक बोल देते हैं, उनसे जाके पूछिए। वो तो आजकल चुनाव भी लड़ने लगे हैं। अच्छा, तो वो सब गुंजन सिंह को टारगेट कर रहे हैं क्या? हम टारगेट काहे करेंगे और वो लोग के काहे टारगेट करेंगे, उसको टारगेट करके हमको क्या मिलेगा? इनके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। थोड़ा ये बताइए कि पहले के मुकाबले और जब से यादव पे गाना शुरू किया तबले के मुकाबले प्यार दर्शकों का या फिर क्या बोलते हैं मार्केट में क्रेज क्या कुछ बढ़ा है? बहुत अच्छा, भाई लोग का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। अब भाई 14% है तो 14% का तो प्यार मिलवे ना करेगा, अलगे बात है। यादव के राज है, जनगणना से आपको पूरा एकदम जय जय है ना। गलत जनगणना आ गया है। जनगणना अगर सही से होता तो हमको लगता है कि 20% बिहार में होता, पूरे भारत में है और नेपाल में भी 20% यादव है। तो हर जगह से सपोर्ट तो मिलवे करेगा ना अपना समाज को। यादव का चलती है तो मिलवे ना करेगा। तो टारगेट किए कि बैगन तक को प्रमोट कर देते हैं और आज तक
चुनाव भी लड़ रहे हैं, गुंजन सिंह को एकदम डायरेक्ट आप टारगेट कर रहे हैं। हम टारगेट नहीं कर रहे हैं भाई, जो सच्चाई हम वो बता रहे अच्छा, हैं। चलिए, देखिए वो इंसान आज के डेट में वो चुनाव लड़ने जा रहा है, वो चुनाव का तैयारी कर, मतलब इतना दिन से क्या किसी अपन बेटी बहन का शादी करा रहा था इतना दिन से, जो समाज में नहीं जा रहा था, समाज का दुख नहीं देख रहा था, समाज के लोगों के लिए खड़ा नहीं हो रहा था, आज उसको नवादा दिखने लगा है, आज उसको नवादा का दुख और समस्या दिखने लगा है। भाई इतना दिन से कहा थे, पहले वो कलाकारी सिंगिंग करते थे, कलाकारी करते थे, वो थोड़ी ना प्रजा का जाकर सेवा करेंगे। जब उनके मन में ख्याल आ कि चलो हमको पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए, हमको नेता बनना चाहिए, तब जाकर प्रजा पे ध्यान दे रहे अपने इधर इसको प्रजा पे ध्यान देने का मतलब नहीं है, इसको प्रजा को, जनता को लॉलीपॉप चुसाने का मतलब हो गया। जैसे और बिल्कुल अभी लुभाने का कोशिश करे कि हाँ भैया हम तारा खातिर खड़ा बानी। अच्छा कौन सा पार्टी से खड़ा होगा? एलजेपी से होगा, अगर टिकट मिलेगा तो मिलेगा, ना था बीजेपी से मिलेगा, अगर उससे भी नहीं मिलेगा तो निर्दलीय खड़ा होगा। एक बात बताइए, ये अभी उस समय में जाके चिल्ला के बोल रहा है कि हमारा नवादा में अभी तक विकास ही नहीं हुआ है। अबे तो पहले अपने बीजेपी सरकार से पूछो कि 2009 में, 2019 में, 2014 में या 2019 में, 2009 में भी बीजेपी का था, 2019 में भी बीजेपी का था, और 2019 में अभी एलजेपी से है। तो भाई विकास क्यों नहीं हुआ है ये तो पहले सवाल कर लो, उसके बाद तुम चुनाव लड़ना, उसके बाद तुम जनता का समस्या को रखना। ये लॉलीपॉप चुसा के और उसी पार्टी से मतलब जगह वही है, घर वही है, सिर्फ परिवार मतलब रूम वही है, लोग शिफ्ट हो गए हैं। वो इंसान समाज को लुभाने का ही कोशिश कर रहा है ना। सिंपल बात है कि रूम वही है, रूम का मालिक भी वही है, सिर्फ रेंटर चेंज हुआ है, मतलब पार्टी वही रहेगा भाई, पार्टी के प्रधानमंत्री वही रहेंगे, बस चेहरा एनडीए वही रहेगा। बस वहां से अगर कैंडिडेट, अगर टिकट इसको मिलेगा तो गुंजनमा जाके लड़ेगा। आपसे कहीं ना कहीं कलाकारी में सिंगर है, सीनियर होने का एक लेवल भी होता है और एक टैलेंट भी होता है उसके अंदर। जो इंसान टैलेंट के ये तरह, अरे छोड़िए ना, वो हम नहीं मानते हैं वैसे इंसान को। जो इंसान सरेआम स्टेज पे चढ़ के प्रमोद प्रेमी को माए बहन का गाली देता था, उसके पास फिर माफी मांगा है, वैसे के पास संस्कार की बात कर रहे हैं, जिसका संस्कार को कोई अहमियत नहीं है। जो इंसान अभी चुनाव के समय में जब 20 लाख रुपए अपने शादी में खर्चा किया है, कोई गो दलित और कोई गो महादलित और कोई गो अति पिछड़ा के बच्चा को, चाहे परिवार को अपने समाज में बुला के सम्मानित किया है, चाहे उसको रोजी रोटी चाहे कपड़ा देने का कोशिश किया अपने शादी में। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि फिर आपका मार्केट डाउन हो गया हो तो कहीं अपना मार्केट जमाने के लिए टारगेट कर रहे हो? अरे भाई आजे हमर दूगो गाना ट्रेंडिंग में आइल है। ईरान भाई पे नजर जे उठाई काट दे हम गर्दन गरासी से, तोर लवर दबंग ईरान है, आजे हमारा आइल है। काहे हमार मार्केट डाउन हो? हमार जे चलता ओकरा से अच्छा रिस्पांस चलता। शुरुआत आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले किया था हम, मेरा तो 21 साल हुआ है अभी, अब तो शुरुए किए हैं। एक और मतलब थोड़े है कि मार्केट डाउन हो गया। जो सच्चाई है, नवादा विधानसभा को, नवादा लोकसभा को सबको पता है कि गुंजन सिंह जीतने वाला नहीं है। अब एगो नचनिया, हम लोग भी नाचने गाने वाले हैं, कहीं भी पहुंचेंगे 10 लोग जुटबे करेगा। अभी थोड़ा नेम फेम है, कई गो फिल्म इसका हिट हो गया बताइए तो, कई गो फिल्म मार्केट में एक्टिंग करने का ढंग नहीं है, चलो हई करके करता है, ऐसे कौन एक्टिंग होता है भाई? भाई हम मानते हैं सांसद बनने लायक थे, रवि किशन बने, मनोज तिवारी हैं बने, उनके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, दिनेश लाल यादव निरहुआ है, उनके अंदर काबिलियत, जितना वो पढ़े है संविधान को, जितना वो जानते हैं, कभी नहीं पढ़ पाए। साथ में एक और पवन सिंह का भी बात आ रहा है कि वो भी शायद बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं। लड़े, शुभकामना है उनको लेकर, क्या ख्याल है? उनका शुभकामना है, वो लड़े और उनके अंदर काबिलियत है और करेंगे वो मदद। देखिए एक बात, खेसारी लाल यादव बाढ़ हो, चमकी बुखार हो, साला कोरोना हो, अभी उसको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव आज से नहीं, जब से स्टाना है तब से गरीबों का मदद कर रहा है। ये जब से बना है, जब 5 लाख रुपए 10 करोड़ का घर बना सकता है, तू गरीबों का मदद करने के लिए इतना दिन से कहाँ था बे? आज तुमको राजनीतिक सूझ रहा है, आज तुमको नवादा लोकसभा सूझ रहा है, विधानसभा सूझ रहा है नवादा में कि हाँ इतना दिन से विकास नहीं हुआ, इतना दिन से हई नहीं हुआ, तो इतना दिन से हाउ नहीं हुआ, तो हम करेंगे, नवादा का बेटा चाहिए। अरे यार आज नवादा का बेटा बन गए, इतना दिन से कहा केकड़ा लगी लड़का खोजत रहे। समझना चाहिए पूरे नवादा को, जनता तो लगातार ऐसे विरोध कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, लगता है नवादा विधानसभा से उनके विपक्ष में ब्यूरो किशन वंशी खड़ा होने वाले हमको खड़ा नहीं होना, वहाँ से कौन लोग जीतने वाले हैं वहाँ के सभी जनता को जानते। ये थोड़ा चल जाता है तो लोग इंटरटेन हो जाता है कि चलो आ गया है नाचने वाला गाने वाला, जैसे हम लोग जाते तो इंटरटेन एंजॉय। आपके हिसाब से कौन वहाँ का सीट उठा? ये गाता है भूमिहार बबुआन अहिरान रंग तौगे, बबुआन के दिल दिहे अहिरान के फील दिहे, तोरा मुंह से गाली निकल, भूल जइबी गली अहिरान के गोरी। मतलब इसको अपना, हमको पता है
ऐसा मतलब जातिवाद एक इसको बोलते हैं प्योर जातिवाद, और ऐसे ऐसे लोगों को चप्पल निकाल के मारना चाहिए जो दो समाज के बीचों में लड़ाने का कोशिश करते हैं। भाई हम गाते हैं कि यादव जी से बड़ कोनो जात नहीं के, कोई मेरा गाना उठा के गाया बबुआन से बड़ कोनो जात नहीं के, पासवान से कुशवाहा जी से बड़ कोनो जात नहीं के। तो अपने जात का बखान करना, इसको अगर पढ़ा होता, अगर संविधान इसको जानकारी होता, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान पढ़ा होता, तो ये कभी ऐसा गाना नहीं गाता। तो उसमें दिया हुआ है कि आप अपने आप को, आप अपने समाज को बखान कर सकते हैं, लेकिन दूसरे समाज को कभी गलत नहीं बोल सकते। तो काहे गाता था ये। और उसके बाद जो इंसान गाना गाता है कि मैट्रिक पास, चुम्मा मांगा हो मास्टरबा मैट्रिक पास करेके, तो वहाँ के लोकसभा विधानसभा में नवादा में वहाँ के स्कूल के बच्चियों के, वहाँ की लड़की को, बेटी बहन को क्या सिखाएगा कि अगर मैट्रिक पास करना है तो चुम्मा देवे के पड़तो बहन, अपन बहन के चाहे बेटी को यही सब सिखाएगा, यही संस्कार देगा ही। तो ऐसे ऐसे लोगों को बाइकआउट कीजिए, जाता है तो इंटरटेन कीजिए, एक दो फूल का माला चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी ये लोग को टिकट नहीं मिलना चाहिए और कभी भी ये लोग जीतना नहीं चाहिए वैसे विधानसभा से। अरे पहले सरकार से, सत्ता से सवाल हो जाए ना कि पिछले 9 से कंटिन्यू है तो वो विकास नहीं किया। 2004 में जब आरजेडी के माध्यम से सांसद बना था, तब वहां पे जो विकास हुआ है वही विकास अभी तक पड़ा हुआ है। उसके बाद जो बना, काहे नहीं विकास किए, काहे नहीं बढ़ा दिए। और उसी क्षेत्र में आप जाके ये चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, ये चीज बोल रहे हैं कि भाई विकास नहीं हुआ, नवादा का बेटा चाहिए, नवादा का लोग चाहिए, तब विकास होगा हमारे क्षेत्र का। मतलब बाकी लोग मूर्ख है, घरवा वही रहेगा, घर का मालिकवा वही रहेगा, खाली चेंज होगा तो रेंटर चेंज होगा, उससे का घर का लेवल चेंज हो जाएगा, पेंटिंग डेंटिंग कराने से चेंज हो जाएगा। इनको समझना चाहिए और वहाँ के लोग समझ रहे हैं, और वो जीतने वाला नहीं है। बस सिर्फ शुरुआत किया है, और ज़्यादा लोगों का पैसा हो जाता है तो वही जगह जाके खर्चा करता है। अच्छा, करने दीजिए। चलो, तो ये हमारे साथ बीरू किशन वंशी थे। लगातार बोल रहे हैं कि इनके 2-3 गाने इंस्टा पे ट्रेंड भी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ चाहेंगे जो एंडिंग के समय चाहेंगे 2-3 गाना गुनगुना दीजिए। वही गाना जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। की एरिया में थोड़ा थोड़ा कापे सब लोग मोड़ा बदमाशी से, अरे कि हमरा हिरान भाई पर नजर जे उठाई, काट दे हम गर्दन गड़ासी से, हमरा हिरान भाई पर नजर जे उठाई, काट दे हम गर्दन गड़ासी से। ये गाना अभी ट्रेंडिंग में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बीरू किशन वंशी थे, और इनका कहना है कि जो गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ बहका रहे जनता को कि विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये दिस डैट। बाकी इनकी बातों पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।